चलो अभी कौन सा देखेंगे? 8। आकृति नंबर कितना है? 8। हाँ ठीक है। कौन सी है? दर्पण आकृति। दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है? आईना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। हाँ ठीक है, 6 कंप्लीट हुए ना। ये कितनी आकृति आएगी इसमें? 5 आएगी। 5 आकृति आएगी। एक आएगी प्रश्न आकृति, 4 आएगी उत्तर आकृति। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी पहचान एक है, ये तो 5 आएगी, मतलब अधिकतर आकृतियां 5 ही है। ठीक है, 4 की भी है, 4 एक ही आकृति 4 है, 8 आकृति वाले 2 है, संबंध आकृति, क्रमागत आकृति 5 की बहुत सारी है, लेकिन इसमें एक ही पहचान है, क्या? आपका मिरर, आईना। हमेशा ये आकृति बिना इसके नहीं आ सकती। ठीक है, आपको ये लिखा ही रहेगा एक्स वाई, ये दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए ई और एस, ये लिख लेते हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉक्स है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे यहाँ पर क्या बनेगी। ठीक है, इनमें से कौन सी आकृति आएगी? बी, सी और ये है डी। ठीक है, इनमें से आकृति, ठीक है, डी आएगी। पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ए बनाना भूल गया, सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान दो, डी आएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग है ना सीधे से आप आंसर ढूंढ लोगे डी, और ये तो आप बोर्ड पे दूर से देखोगे तो आप 100% बता सकते हो डी, बट क्या है, आपके पास पेपर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, जस्ट आपके आंखों के पास में होगा तो आप उससे कंफ्यूज होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है? डायरेक्ट आंसर जो है उसको टिक नहीं लगाना, उसको ना चॉइस करना है। क्या करोगे उसमें? आपको एक काम करना है, इसको यहां पर बना के देखना है, यानी ऑपोजिट। आपके पास रफ पेज होगा है ना, उसमें आपको बना के देखना है। कहां पर? आपके जो मतलब जो एग्जाम होगी उसमें लास्ट में रफ पेज होते, 2 पेज होते, तो उसमें बना के देखना है। अब ये कैसे बनेगी? उल्टी। ये बना के ही देखना है, ऐसे नहीं टिक लगाना। ठीक है, यहाँ पर एस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट बनते हैं। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट बनेंगे। अब यहाँ ई ऐसा बन जाएगा, लेकिन ए तो वैसा की वैसा बनेगा, ए में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ऐसे। तो ये आपका क्या बन गया? दर्पण। दर्पण आकृतियां बहुत से जगह आती है ना। ये दर्पण आकृति में नेम आ सकता है, आकृति आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो दूर है, ठीक है, ये दूरी आएगा, जो पास है वो पास आएगा, जो बीच का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके जो है इसकी दिशा चेंज होगी, राइट, पोजीशन वही आएगी। ठीक है, इसको इसका कौन सा आंसर आया अपना? इसमें ये ए। ठीक है, अब इस साइड में ए नहीं आएगा क्योंकि ए इधर है तो दूरी रहेगा। ठीक है, एस आएगा, लेकिन एस ये एस के सेम है, सेम एस जैसा ही है,
इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ई भी सेम है, यहाँ पर एस उल्टा है लेकिन ई सेम वही है, तो ई भी चेंज होगा, तो ये भी नहीं होगा, और ये कंप्लीटली ये आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कौन सी आकृति देखेंगे, कागज मोड़ना। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। कागज काटना या मोड़ना। ठीक है, यहाँ कितनी आकृति होती है इसमें, 7 है ना। यहाँ पर 7 होती है, लेकिन ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेपर फोल्डिंग। नहीं, पेपर फोल्डिंग बोलते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम कितने आकृति होगी हमारे पास, 7 होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे होगी, देखो बात मत करो। ठीक है, एक पेज है, सबसे पहले हमने फोल्ड किया। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे फोल्ड किया, इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान रखो, है ना, ये पूरा पेज है हमारे पास, ये पूरा एक पेज लिया हमने। ठीक है, एक क्या लिया, पेज लिया, उसको कैसे काटा हमने, देखो इसमें क्या बात, ये ध्यान रखना किधर मोड़ रहा है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मोड़ किधर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इधर मुड़ रहा है। ठीक है, आगे कैसे बन जाएगा आकृति, मुड़ जाएगा तो इतना ही बचेगा। ठीक है, अब हमने इसको इधर मोड़ लिया। ये मोड़ना हमेशा ध्यान रखना, तो आप खोलना आप सीख जाओगे। ठीक है, मोड़ दिए तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, तो आपकी आकृति हो जाएगी ये। ठीक है, अब सिंपल हम देखेंगे, तो एक ही काम करो, यहाँ पर गोला बना लो, काट दो। ठीक है, काट दो, तो कैसा बन जाएगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलो मत। ठीक है, बोलो मत। ठीक है, ज्यादा बड़े गोले बनते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से कौन सा बॉक्स बन सकता है, इनमें से ठीक है, कौन सा आएगा, सी। सबसे पहले देखो इसको, सबसे पहले सीधे आंसर देने की बजाय हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आकृति किधर मुड़ी है उसको वापस खोलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप पेपर काट के देख लोगे, लेकिन वहां पर पेपर काट के देख नहीं सकते। ठीक है, एक जजमेंट लगाओगे। ठीक है, पेपर काट के देखना नहीं, जजमेंट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो बेटा, अब ये जिधर मुड़ा है उधर वापस खुलेंगे। ठीक है, इसको खोलेंगे, तो ये कैसे खोलेगा, इधर मुड़ा है तो हम यहाँ खोलेंगे। ठीक है, कैसे खोलेंगे इसको, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ये। अब ये लाइन थी, है ना, ये लाइन थी हमारे पास,
ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ गोला था, तो ये पूरा गोला बन जाएगा। यस सर, यस सर। अब ये जो था वो वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर नीचे खुला था। बन चुका है। ये तो ये इधर चले जाएगा। हाँ सर, बन चुका है। ये दर्पण के साथ हम क्यों बनाए, क्योंकि सेम दर्पण में कैसे ऑपोजिट में चले जाते हैं, उसकी जो प्रतिबिंब है ना, वो अलग चले जाएगी, मतलब ऑपोजिशन में चले जाएगा, अपोजिट चले जाएगी। तो वैसे ये भी, अब ये पूरा ये यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा की पूरा खुल जाएगा, ये पूरा खुल गया, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी, और ये इधर चला गया, और ये गोला यहाँ पर, ये गोला यहाँ पर। अब कौन सा आकृति बन गई, सी, है ना। यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोने में बन रहा, तो ये बीच में नहीं आएगा। और ये इसलिए यहाँ इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये 5 हो गए थे, बीच में गोला नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ गोला होता तो बीच में आता, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर होगा सी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये 8वीं आकृति कागज मोड़ना या काटना कंप्लीट होती है, ठीक है।